श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भर कर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्वक चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं सभी पापपूर्ण प्रयोजनों से रहित होती हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदैव कपटी पूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का प्रयोजन उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना था, अतः श्री भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको श्री भगवान का कुछ ज्ञान नहीं होता, अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति हेतु प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए हैं। असुरों की बुद्धि इसीलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किस में है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है, तभी भी वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उद्देश्य सदैव पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्य व्यक्तियों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु वे श्री विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे ना हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। ब्रह्मा के नथुनों से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निस्तत्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। यूं ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने बैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की भांति फुकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होंठ चबाने लगा। भयावनी द्राहों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था, मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा,
तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुण किसी सर्प को पकड़ ले। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भाग्यवश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुण का पंख काट दिया हो। यहाँ पर आए हुए गरुण और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री भगवान के वाहन गरुण ने अपनी माँ बिंता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ करदू के चंगुल से मुक्त कराने हेतु स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा तो उन्होंने गरुण पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुण स्वयं श्री भगवान का वाहन होने के कारण अजेय था, किंतु इंद्र के अमोघ आयुध शस्त्र का सम्मान करने हेतु उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुण इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ ना कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह श्री भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया और फिर वह अदृश्य हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि बराह रूप श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। श्री भगवान तथा उनके इस भक्त का, जो कि असुर रूप में परिणत हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि में अत्यंत भयावह माना जाता है। सभी दिशाओं से प्रचंड आयु बहने लगी और धूल तथा उपदृष्टि मूसलाधार बारिश से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे यंत्र गणों द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनघ विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियों अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गईं। यक्षों तथा राक्षस ताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अवशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिसमें ये से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों को भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त माया जाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। प्रख्यात योगी तथा असुर कदाचित अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई चमत्कार दिखलाते हैं, किंतु जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये समस्त माया जाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच के झगड़े का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा हेतु विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। श्री भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है यह है कि वे 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। श्री भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं।
श्रीमद् भागवत गीता में आगे यह भी वर्णन आया है कि द्रव्य, ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं जो ज्ञान, योग तथा कर्म के मार्गों पर चलने वाले हैं। उन सबको अंततः परमेश्वर के समीप जाना होता है, क्योंकि वासुदेव सर्वम इति समस्त वासुतुओं के परम भोक्ता परमेश्वर ही हैं। समस्त यज्ञों की यही सिद्धि है। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता अदिति के हृदय से सहसा एक थरथराहट, हल्का कंपन हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर भगवान श्री केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमाते हुए अपने भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने श्री भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तब वे असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी पर उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वित्रासुर को मारा था। सर्वाविजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षापूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा छत बिछत होठ वाले उस असुर को देखने हेतु ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए आहा अहो, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। यद्यपि असुर मर चुका था, फिर भी उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि परमात्मा श्री भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहती। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा सभी मनोवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्म इंद्रियों की शांति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह श्री भगवान के परम धाम को जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल।